ओम शांति। आत्मा के अंदर वह पवित्र स्वरूप अर्थात पवित्रता आ जाए तो सुख और शांति का मार्ग स्वतः ही खुल जाता है। पवित्रता का अर्थ है आत्मा स्थित प्रज्ञ हो जाए, अंदर से वह स्थिरता ऐसी आ जाए कि बिल्कुल हलचल ही न हो, तो कहेंगे संपूर्ण पवित्रता। तो क्या ऐसी संपूर्ण पवित्रता लाना कोई मुश्किल है या फिर आसान है? बिल्कुल आसान है अगर सही विधि सही समझ मिल जाए। समझ की बात क्यों होती है? समझ मन ज्ञान, ज्ञान की बात पहले होती है, प्रेम बाद में आता है। आत्मा का पहला गुण ज्ञान बताया जाता है। समझ, ज्ञान, फिर प्रेम आता है। पहले प्रेम फिर ज्ञान नहीं, गायन है। पहला गायन है ज्ञान और फिर है प्रेम। तो तुम्हारे अंदर वह ज्ञान आ जाए। ज्ञान को थोड़ा और गहराई में लो। ज्ञान मन साधारण ज्ञान नहीं, ज्ञान मन दुनिया का ज्ञान नहीं, ज्ञान मन रिश्तों का ज्ञान नहीं। सभी ज्ञान से परे, सभी ज्ञान का आधार एक ही है। अगर हर एक आत्मा को आत्मज्ञान हो जाए तो फिर सदा के लिए क्या हो जाती है? संपूर्ण पवित्रता आ जाती है, स्थित प्रज्ञ स्थिति हो जाती है, स्थिरता आ जाती है। तो क्या आप सभी आत्माओं को पूछा जाए, इतने साल हो गए, क्या आपको आत्मज्ञान हो गया है? अगर आत्मज्ञान को परिभाषित करने के लिए बोला जाए कि आपको आत्मज्ञान माने क्या है, तो कोई बोलेगा आत्मज्ञान का अर्थ है बिंदु स्वरूप, कोई बोलेगा आत्मा का अनादि स्वरूप, कोई बोलेगा आत्मा के पांचों स्वरूप। तो यह ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान सच्चा अगर हो जाए तो वह सदा के लिए पवित्र और स्थिर हो जाता है। अगर आत्मा बिंदु स्वरूप है, यही ज्ञान है, तो अभी तक तुम स्थिर हो जाने चाहिए थे। आत्मा परम धाम की रहने वाली है। अगर यही ज्ञान होता तो फिर इतनी मुरलियाँ चलाने की आवश्यकता होती ही नहीं। बाबा 4-5 लाइनें बता देता, आत्मा तुम सत्य स्वरूप हो, बिंदु स्वरूप हो, परम धाम की निवासी हो, और फिर चला जाता। तो आत्मज्ञान यह नहीं हो सकता है। तो फिर आत्मज्ञान का अर्थ क्या है, इसको समझ लो, क्योंकि यह समझ से ही तुम्हारे अंदर हर तरह की पवित्रता आएगी। काम विकार तो छू भी नहीं पाएगा। तो यह कैसी है ज्ञान की विधि? तो आत्मज्ञान का अर्थ 2 लाइनों में डायरी में तुम्हें पता होना चाहिए, लिखना चाहिए तुम्हें। आत्मज्ञान का एक ही अर्थ है और वह ज्ञान की लाइन जीवन में अभी से उतार दो। आत्मज्ञान का अर्थ है कि जो तुम्हें चाहिए वह संसार में मिल नहीं सकता है, वह तुम्हारे भीतर ही मिलेगा। यह समझ। आत्मज्ञान का एक ही अर्थ है, जब आत्मा का नाम आए तो तुरंत यह लाइन स्मृति में आनी चाहिए। आत्मज्ञान का नाम आए तो यह लाइन स्मृति में आनी चाहिए कि जो मुझे चाहिए वो संसार में मिल ही नहीं सकता है, वो मुझे भीतर में ही मिलेगा। यही आत्मज्ञान है। यहाँ से समझ शुरू होती है। तो फिर जब यह आत्मज्ञान हो गया कि जो कुछ जो तुम्हें चाहिए वो संसार में नहीं है, वो भीतर में है, तो यह जो आप अभी समझ रहे हो, अभी आपकी कर्मेंद्रिया बाहर भाग रही है, यह तो आत्मज्ञान हो गया कि जो कुछ चाहिए वो संसार में नहीं है। लेकिन
अभी जो आपकी कर्मेंद्रियाँ बाहर ढूंढती है, बाहर कुछ खोजती है, बाहर कुछ पाना चाहती है, तो दुनिया की सबसे बड़ी अज्ञानता मन की यही है। हाँ, यहाँ पर ज्ञान तो समझ लिया, और मन की अज्ञानता कौन सी है? सबसे बड़ी और गहरी अज्ञानता है कि मैं अधूरा हूँ और संसार मुझे पूरा कर सकता है। तो दो बातें कौन सी सीखी? एक तो आत्मा की आत्मज्ञान सीखी कि जो चाहिए वो संसार में नहीं मिल सकता, वो भीतर में है। और मन की सबसे बड़ी अज्ञानता जो है, कमजोरी जिसे कहेंगे, वह यही है कि मन कहता है मैं अधूरा हूँ और मुझे जो कुछ भी चाहिए वह संसार में ही मिल सकता है। अब कर्मेंद्रियों की गलती नहीं है, आंखों की गलती नहीं है, हाँ, बोल की गलती नहीं है। यह कर्मेंद्रिया तो मन की छाया है। जैसा मन होगा वैसी ही कर्मेंद्रिया चलती रहेंगी। अब ये आंखें हैं, आंखों का काम तो देखना है, लेकिन मन भीतर से अधूरापन होने के कारण, स्वयं अधूरा मानने के कारण यह आंखें आंखें नहीं हैं। देखने का काम नहीं कर रही है आंखें, आंखें खोजने का काम कर रही है। जब कोई विकार आता है, कोई कहता है लड़की है तो लड़कों को उल्टी दृष्टि से देख रही है, या लड़का है तो लड़कियों को उल्टी दृष्टि से देख रही है, तो गलती आंखों की नहीं है। आप सोचो मैं अपनी दृष्टि हटा लूँ, अब तो मुझे ऐसा गंदा देखना ही नहीं है, यह गलत सोचना है। क्योंकि देखना गलत है। अगर देखना नज़र हटा लो तो सारे संसार से तुम कहाँ नज़र हटा पाओगे, है ना? सारे संसार से तो तुम्हारा नज़र हटाना बड़ा मुश्किल है। तो गलती यहाँ पर है कि देखना गलत मना वह क्यों हो रहा है? मन के अधूरेपन के कारण यह आंखें किसी को खोज रही है, और यह गलत फहमी, मन की अज्ञानता कि संसार में कोई मिलेगा और मेरे इस अपूर्णता को, इस अधूरेपन को पूरा करेगा। बात खाली काम विकार की नहीं है, मैं सिर्फ उदाहरण देना चाहता हूँ। अगर अभी भी किसी के मन में काम विकार और विकारी संकल्प आ रहे हैं, गंदी सोचें आ रही है, तो सोच को हटाने में बिल्कुल मेहनत नहीं करनी होगी। क्योंकि जितनी तुम मेहनत करोगे इन विकारों को हटाने की, वो और ज़्यादा तीव्र होंगे। तुम्हें यह सोचना चाहिए कि यह विकार उत्पन्न क्यों हुए, यह विकार उत्पन्न होने का कारण क्या है। आखिर में आत्मा किसी को इतनी गंदी बुरी दृष्टि से कैसे देख रही हूँ? उस दृष्टि को नहीं देखना चाहिए। यह ज्ञान तो है तुम्हें कि किसी को बाबा ने कहा बुरी दृष्टि से नहीं देखना है, गलत नज़र से नहीं देखना है, सब जानते हैं, लेकिन सब मजबूर हैं, देखते हैं। अच्छे अच्छे महारथी भी हिल जाते हैं। तो कारण क्या हुआ? कुछ इंद्रियों के संयम से कुछ समय तक कंट्रोल हो पाता है, लेकिन सच्चा ज्ञान नहीं होगा तो वह फिर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो सच्चा विकार उत्पन्न होने का कारण है मन का यह मानना कि मैं अधूरा हूँ, अपूर्ण हूँ। आपने देखा होगा जब कोई इंसान तनाव में होता है, टेंशन में, तो और ज़्यादा काम विकार उत्तेजित हो जाता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, मन खुशी में है, तो विकार कम उत्पन्न होता है। जब मन ज़्यादा अधूरापन फील करता है तो सबसे ज़्यादा काम विकार अटैक करता है। तो अभी क्या बात समझ में आई कि अगर काम विकार को दूर करना हो, ऐसे ही तो बहुत सारी कर्मेंद्रियों की बातें हो रही हैं, लेकिन मैं आत्मा थोड़ा एग्जाम्पल देना चाहूँगी, क्योंकि आज का मुरली पवित्रता पर है। तो मन क्या करे? हाँ, मन विकारों को हटाने की मेहनत न करे। मन जो है वो गंदी दृष्टि से देख रहा है, देखने दो।
हाँ, जो देख रहा है होने दो, देखने दो। आपका ध्यान अब इस तरफ होना चाहिए कि मैं मन को भगवान से जोड़ दूं। यह ज्ञान जो आत्मज्ञान है कि यह संसार में नहीं मिलेगा जो चाह रही हूँ, तो मन को भी यह समझ मिले और अज्ञानता मन की दूर करे कि अधूरेपन को अगर मन अभी किसी को गलत देख रहा है, यह संकेत है कि मन अभी अधूरा है, काम विकार के लिए नहीं है। यह फिर बात गलत फहमी में कर देना, मन अधूरा है इसलिए साधनों में भी भाग रहा है, चीजें भी देखना चाह रहा है, रिश्तों में भी है। आपने काम विकार तो बड़ा दे दिया, महत्व दे दिया, बाकी मन अधूरा है तो बहुत सारी चाहते कर रहा है, चीजें उसकी आंखें खोजती ही है। जो उसका मन अधूरा है, उस आंखें जो है ना थकती नहीं है, क्योंकि वो काम खोजने का देखने का काम करे, आंखें तो समझ में आए। अगर देखने का काम करती है तो आत्मा इस आंखों का उपयोग कर रही है। समझो बात को। कर्मेंद्रियों को, कछुए की कर्मेंद्रियों को अंदर समेट लेने का अर्थ क्या है? आंखें अंदर थोड़ी जाने वाली, कान अंदर जाने वाले क्या? कछुआ अपनी कर्मेंद्रियों को समेट लेता है, समेटने की शक्ति। क्या आंखें अंदर जाएगी, कान अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। ये सब तो गलत बात है, उदाहरण ही गलत दिए गए हैं। कर्मेंद्रिय की तरह, कछुए की तरह कर्मेंद्रियों को समेट लो। अरे भाई, इतना बड़ा शरीर है, कर्मेंद्रिय कहाँ अंदर समती जाएंगे? मूल आधार ही क्लियर नहीं, इसलिए आपको 7 डेज का कोर्स का एक स्पष्टीकरण वाली बुक मिल रही है ना, बन गई है। हाँ, उसके 7 भाग होंगे, एक भाग भी तो नहीं, लेकिन कर्मेंद्रियों को समेटने का अर्थ है आंखें देखना बंद ना करे, आंखें खोजना बंद करे। किसी की कोई खोज नहीं बची, मन पूर्ण हो गया, मन को आत्मज्ञान हो गया, मन भीतर में उतर गया, पूर्णता में उतर गया, मन सत्यता में उतर गया। अब आंखें देख रही है पर खोज नहीं रही है, किसी को ढूंढ नहीं रही है। आंखों में रिक्तता है, आंखों में पूर्णता है। आंखों में देखो, मैं अपनी आंखों से देखो, दुनिया में ऐसी कोई चीज बची नहीं, या कोई चीज ऐसी है नहीं जिसे मैं ढूंढ रहा हूं, जिसे मैं खोज रहा हूं। कोई तलाश नहीं बची, कोई प्यास न बची, बस खाली आंखें हैं और देख रही है, वस्तुओं को, साधनों को देख रही है, क्योंकि मन पूर्णता है। कर्मेंद्रियों की कुछ गलती नहीं है, कर्मेंद्रिया तो मन की छाया है। कान सुन रहे हैं, लेकिन मन पूर्ण हो गया है तो शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, शब्दों का कुछ अर्थ नहीं, कुछ ये नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। मन कानों का कुछ अर्थ नहीं निकाल रहा है, क्योंकि मन अभी पूर्ण है। तो कान हो गए, कानों को कोई अंदर नहीं लेना है, कर्मेंद्रियों को, कानों को, कर्मेंद्रियों को समेटने का अर्थ है कि भीतर में बाहर के शब्दों का अर्थ और कहानियां निकलना बंद हो गया है। हाँ, त्वचा है, किसी को छूने से घर्षण पैदा होता है, आकर्षण पैदा होता है, यानी मन अधूरा है, मन को पूर्णता मिली नहीं है। यह अधूरेपन की निशानी है। जब किसी की त्वचा विपरीत लिंग की टच भी हो जाए, घर्षण न हो, आकर्षण न हो, ऐसा लगे कि कुछ पता ही नहीं है, मतलब ठीक है, एक वस्तु है, टच कर ली, कोई फर्क नहीं, वो वस्तु है। जैसे दीवार टच करी, ग्लास को टच किया, ऐसे विपरीत लिंग है, किसने टच कर दिया तो कोई कुछ भी अंदर कुछ भी पैदा न हो, तो समझ लेना मन की अज्ञानता दूर हो गई है। अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो समझ लेना मन ने अभी तक वह अज्ञानता को दूर नहीं किया है, वह समझ को दूर नहीं किया है। तो बाबा जब ये इंद्रियों का संयम की बात करते हैं तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि मन को पूरी अज्ञानता से दूर करने के लिए थोड़ी इंद्रियां भी सहयोगी बन जाए। है खाना अभी क्या कर रहे हो तुम? इंद्रिय जब मन अधूरा होता है तो इंद्रियों के द्वारा भोगने का काम करता है। अभी आप इंद्रियों का उपयोग कैसे कर रहे हो? भोग रहे हो, उपयोग नहीं कर रहे हो। यह जब
मन को यह ज्ञान मिल जाए, यह समझ मिल जाए कि मैं पूर्ण हूं, तो वो इंद्रियों का उपयोग करेगा, भोग नहीं करेगा। अर्थात मैं आत्मा अब इस मुंह का इस्तेमाल कैसे करूंगी? मुरली सुनाने में, ज्ञान सुनाने में, दूसरे को सुख देने में, है। तो मुंह का उपयोग क्या करना चाहिए? जैसे मुंह का अगर हम बात कर ली जाए, कर्मेंद्र, मोबाइल है, उपयोग हो गया, भोग हुआ, रीले देखना, बहुत सारी उल्टी सुल्टी चीजें देखना, केंद्र बदल जाना, यह भोग है। अब उपयोग नहीं है। आप दुनिया को भोग रहे हो, कपड़े 2 से ज़्यादा 4 ले रहे हो, ये भी वो भी वो भी, तो यह भोग नहीं कर रहे, उपयोग नहीं कर रहे हो तुम। कपड़ों को, शरीर को, वो जो है वो भोगना में आ गया ना। तो जो भोगना है तो भोगना ही भोगना है। शरीर को भोग क्यों करने पड़ रहे हैं? बीमारियां, तड़प क्यों हो रही है? कर्मेंद्रियां जब भोगना में जाती है तो शरीर को बहुत बड़ी भोगनाओं का सामना करना पड़ता है। खाना है, यह चाहिए, वो चाहिए, इसके बिना चले नहीं, चले नहीं। यानी शरीर को भगवान ने साधन दिया उपयोग का। मन ऑलरेडी पूर्ण है, मन पूर्णता में आए। ऐसा तो अभी कहेंगे नहीं कि खाने के बिना मन ना करे। जबरदस्ती का नियंत्रण ज्यादा समय नहीं चलता, तभी तो बाहर के जो साधु संत है इंद्रियों को संयमित ज्यादा समय तक नहीं कर पाते। बड़े बड़े है सब साधु संत, ऊपर से दिखावा कपन कर पाते हैं, थोड़े समय कर पाते हैं, लेकिन मन को जब तक आत्मज्ञान न मिले, सत्य का केंद्र न मिले, सत्य परमात्मा का प्रेम नहीं मिले, तब तक मन पूर्ण नहीं हो सकता। और मन अगर अपूर्ण है तो कर्मेंद्रिय विचलित हो ही नहीं, यह मैं मान ही नहीं सकता, चाहे को कितना भी साथी हो, कितना भी महारथी हो, भाई कितना भी, बाबा का भी कितना भी बड़ा बच्चा हो, अच्छे अच्छे बच्चे की पोल खुली जाए तो अंदर से विकार निकलेंगे। मैं आत्मा स्वयं का ले लूँ ना उदाहरण, मैं तो भाई अपनी गलतियां बताने में कोई वो नहीं करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे न मान का डर न, मैं आत्मा ज्ञान के बाद भी विकारी चीजें, विकारी दृष्टि ऑटोमेटिक इतनी चली जाती थी, लेकिन एक दिन से ही सदा के लिए जिंदगी बदल गई। वो दिन कौन सा था? वो पल कौन सा था? वो पल था आत्मज्ञान का। वो पल था मन की अज्ञानता को दूर करने का। मन पूर्ण हुआ। पूर्ण कब हुआ? जब यह समझ में आया कि संसार से जो कुछ चाहिए वो मुझे मिलेगा नहीं, तब ज्ञान के बाद मन को भीतर से प्रेम हो गया। किससे प्रेम हो गया? सत्य से प्रेम हो गया, इस शिव साजन से प्रेम हो गया। मन सत्य में डूबने लगा, क्योंकि मन को पता चला कि बाहर कुछ भी नहीं है, जिसे मैं संसार में ढूंढ रही हूं वह संसार मुझे दे नहीं सकता है। जैसे ही मन की यह समझ हुई तो कोई मैंने विकारों को दूर नहीं करने की मेहनत करी, न मैंने किसी को मुंह से गलत बोलने के लिए सही बोलिए कुछ मेहनत नहीं करी। मन का जुड़ना योग है, मन का सत्यता के साथ जुड़ना, और मन को यह स्मृति आना कि मैं अधूरी नहीं, मैं पूर्ण हूं। और मन की पूर्णता कैसे हो गई? सत्यता से, प्रेम में डूब जाने से। इसीलिए मैं आत्मा बार बार अभी इस चीज पर ध्यान देती हूँ। आप आत्माओं के लिए पहले ज्ञान देता हूँ। 1-2 महीना मुरलियों में देखा होगा बाबा ने निमित्त बना के क्या चलता है, हमेशा देखो, फ्लो देखो। पहले ज्ञान देता हूँ, पहले समझ देता हूँ, क्योंकि बाबा यही चाहता है, बाबा इस मुख से यही करवा रहा है। तो पहले बाबा ज्ञान देता है, समझ देता है, इसके बाद प्रेम में डुबाता है। आपको पहले प्रेम में नहीं डुबाया जा रहा है, लेकिन अगर तुम प्रेम में डूब गए तो विकार सारे स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। तो जब विकार आ जाए, गंदी दृष्टि आ जाए, उल्टे उल्टे विचार आ जाए, तो उसको हटाने का प्रयास मत करो। मन को भगवान के प्रेम में डुबा दो। परमात्म प्रेम में जैसे डूबता है, भगवान के प्रेम में मन खो जाता है, तो फिर ये आंखें खोजती नहीं है। आंखें खाली खुली रहती, आंखों में रिक्तता आ जाती है, आंखें किसी को ढूंढती नहीं है। किसी को नहीं ढूंढती है। तो मैं आत्मा जैसे डूब गई भगवान के प्रेम में, तब फिर तो फिर क्या होता है? तो फिर मजा आ गया। फिर मन जो है, ये अधूरापन का ज्ञान है, वो समाप्त हो गया। मुंह में खाना है तो खाना इतना ही खाना जितनी जरूरत है, आवश्यक। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं बुलाया है अपने को तो खाए नहीं, नहीं भाई मैं तो कम खाता हूं, ये नाटक नहीं।
आप मंदिर में गए, कोई भगवान का दर्शन करने गए, उसका उद्देश्य भगवान का दर्शन करना, तो भगवान का दर्शन किया, वहां प्रसाद भी बट रहा है तो प्रसाद मिल गया, खुश हो गया। ठीक है, तो खुशी को प्रसाद से नहीं मिली, उसका उद्देश्य था भगवान से मिलना। और प्रसाद मिला नहीं मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक, मिला तो ठीक है। तो अभी हमारा उद्देश्य भगवान के प्रेम में डूबना है। इसके अंदर भगवान से प्रेम में डूबने के लिए गए माउंट आबू, चलो बाबा मिलन, वहां पे खीर भी बनी, ये भी बनी, तो बोले नहीं मैं तो भगवान से मिलन मनाने, खीर नहीं खाओ। अरे तुम भगवान से मिलने, उद्देश्य तुम्हारा वही है। खीर मिली तो खा लो, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं मिले तो भी टेंशन नहीं कि उसको तो 2 कटोरी खीर मिल गई, मेरे आते तक खीर खत्म हो गई। तो तुम खीर खाने तो नहीं पहुंचे थे वहां पे, तुम तो पहुंचे थे बाबा मिलन के लिए। हाँ, तुम्हारा उद्देश्य, अब मैं मंदिर में गया भगवान के दर्शन के लिए, वहां पे अगर प्रसाद नहीं बटा तो दुख थोड़ी होगा, लेकिन उस आत्मा को दुख होगा जो भगवान मंदिर में भगवान के मिलने नहीं जा रहा है, वो प्रसाद खाने नहीं जा रहा है, उसको टेंशन होगी प्रसाद मिला कि नहीं मिला, मधुबन में अच्छा कमरा मिला कि नहीं मिला, बिस्तर अच्छे मिले कि नहीं मिले, दीदी ने मुझे ध्यान दिया कि नहीं, मेरे को कोई पूछा कि नहीं पूछा। तुम वही तो देखने गए हो, तो फिर क्या होगा? भाई हम भगवान के प्रेम में डूबने गए हैं, भगवान से मिलन मनाने गए हैं, तो और चीजों का क्या महत्व है? मिल गई तो ठीक है ना, वो उसको स्वीकार नहीं करेंगे ऐसा भी नहीं है, स्वीकार कर लिया। तभी मैं आत्मा भी तो भगवान के प्रेम में डूबी हूं, लेकिन कोई मुझे बोल रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ठीक है ना, गिफ्ट में मिल गया भगवान के प्रेम के अलावा। वो साधन भगवान के कार्य में लगा सकते हैं, हम ईश्वर के अर्थ लगा सकते हैं, तो खाने का भी ऐसा हो जाए। अब मेरे को बहुत शौक था, तली हुई चीजें सब खाने का था, समोसे ये सब तो बड़े फेवरेट थे, पूछो नहीं। सेंटर में बाहर का खान पान बनता तो सेंटर में खाना वगैरह भी हो जाता था। सेंटर में तो छोड़ो, शुरुआत में मैं आत्मा थी तो बाहर का खाना नहीं खाती, नाटक था मेरा। अकेले रह तो समोसा कुछ भी खा लेता था मैं बाहर का, सच में, क्योंकि कंट्रोल जो था वो जबरदस्ती का था ना, जबरदस्ती का था। मन जब पूर्णता को प्राप्त कर लिया, भगवान के प्रेम को पा लिया, तो एक समय ऐसा था कि मैं छुप के समोसा कचौरिया भी खा लेता था। अब समय कुछ ऐसा आया है कि मैं आत्मा सुबह से एक ही टाइम भोजन करती हूँ, और भोजन में भी 2 या 3 रोटी से ज्यादा नहीं, देखो। और शाम का भोजन बिल्कुल नहीं, बंद है शाम को, तो बिल्कुल नहीं। 1 गिलास दूध हो गया, थोड़ा सा कुछ ऐसा ककड़ी या सलाद जैसा जो प्रोटीन जरूर ये करके बोलते, और सुबह का नाश्ता भी नहीं है। और अब तो मतलब भोग में भी कोई चीज बनती है इतनी बड़ी, तो वो भी हल्की सी ले ली, ऐसे एक तो होता है कि उसके पीछे ही पड़ गए है। और कोई डायबिटीज ऐसी कोई बीमारी नहीं तो भी शक्कर नहीं लेता हूं मैं, शक्कर छोड़, क्योंकि शक्कर में बहुत केमिकल है जो आने वाले समय में प्रॉब्लम करेंगे। शक्कर मेरी छूट गई है, मतलब काफी समय हो गया बिना चाय की, बिना शक्कर की चाय पी लेता हूं मैं आत्मा। तो मतलब ये मैं एक अपना एग्जाम्पल देता हूं कि जबरदस्ती छोड़ने से कि ये नहीं खाऊं वो नहीं खाऊं, लोग ये संयम में आ जाते हैं, जबरदस्ती का नियम। अगर समोसे को देखकर मन ललचा रहा है, इसका अर्थ खाना बंद करने से तो कुछ फायदा नहीं, वो तो मन को दबाना हुआ, दबाना तो तनाव हुआ। अगर किसको विकारी दृष्टि उत्पन्न नहीं हो रही है तो कब तक वो विचारों को दबाएगा, और मेंटली डिप्रेशन में चला जाएगा। मैं तो सीधा बोलता हूं। इसलिए बाबा क्या बोलते, इस बात को समझो। बाबा कहते हैं जो मेरे पवित्रता के ज्ञान को नहीं समझता है वो शादी कर ले। क्यों बाबा मना नहीं करते, इस बात को कभी समझा है तुमने? क्योंकि उसके मन में विकार उत्पन्न हो रहे हैं, और अगर वो शादी और वो नहीं करेगा तो और 10 लोगों को, समाज को और खराब करेगा, और गली मोहल्ले में सबका जीना हराम कर देगा, नुकसान कर देगा। तो बाबा क्यों कहते हैं, ऐसी आत्माओं को बोलते शादी कर लो, करो तुम शादियां। क्योंकि बाबा जो है वो अपने बच्चों को भी ये समझाना चाह रहे हैं कि जब मन को ज्ञान मिल जाए और मन पूर्णता का अनुभव कर ले और भगवान के प्रेम में डूब जाए, तो विकार छोड़ने नहीं पड़ते, विकार स्वतः ही छूट जाते हैं। ये मैं आत्मा अपना निजी अनुभव बता रही कि मेरा मन जब भगवान के प्रेम में डूब गया है तो मन को पूर्णता आ गई है। अब कर्मेंद्रिया कुछ भी हलचल में नहीं आती, स्थित तो प्रज्ञ मानो स्थिति हो गई है। अब मुंह में भी कुछ भी नहीं, खाने में बस अब पोहा बहुत याद आ रहा है, पोहा मुझे बहुत याद आता है, पर पोहा खाता नहीं हूं, मेरा पोहा कुछ अलग खाता हूं मैं। पोहा एक बार भी खाता नहीं हूं, और पोहे की याद बड़ी गजब की है मेरी। पोहा POHA,
हमेशा मुंह में पोहा। पोहा का स्पेलिंग सुनो, POHA, पावर ऑफ ऑनेस्ट एप्रिसिएशन। इस जीभ पे पोहा एक शब्द सदा रहता है कि पावर ऑफ ऑनेस्ट एप्रिसिएशन, सबका एप्रिसिएशन करो, सबको आगे बढ़ाने वाले बोल बोलो, कभी मुख से गलत मत बोलो। तुम अपने बच्चे को बोलते तू कुछ, मुझे लग गया है तू कुछ करने वाला नहीं, तेरे से कुछ नहीं होने वाला है, सोता रहता है, पढ़ता नहीं, ये करता है, बस कुछ भी नहीं, तेरे से कुछ नहीं हो सकता। ये शब्द क्या, पावर ऑफ ऑनेस्ट एप्रिशिएशन। वहीं से एक महीना बदल करके देखो, कुछ भी बच्चा नहीं कर रहा तो भी बच्चे को बोलो, ये है अंदर से भावना कि मुझे पता है तू कुछ दिन तू ऐसा कुछ करेगा जो इतिहास रच जाएगा, तू कुछ ऐसा करेगा जिंदगी में बहुत बड़ा नाम करेगा, मुझे पता है कि तू ऐसा कुछ कर दिखाएगा जो दुनिया में सबसे अलग है, सबसे अलग है। मेरे पास कोई भी आत्मा आती है, वो कई कितने समय से विकार में गई हो, कितने समय से दुखी हो, कितने समय से उसने बहुत सारी गलतियां करी हो, तो भी एक ही बात निकलती है, क्योंकि जो सूरज चढ़ा हुआ है, उगा हुआ है, उसको क्या तारीफ करो। तारीफ तो उसकी करनी है जो नीचे गिरा हुआ है, जो सबसे ज्यादा निचले स्थल पर है, जो सबसे ज्यादा निचला स्तर का अनुभव कर रहा है, उसको दिल से बोलता। मैं उसको बोलता मुझे पता है तू 108 में आ सकती है आत्मा, और सच में आ सकती है। अगर वो बदल दे, उसको आत्मज्ञान हो जाए, मन का ज्ञान हो जाए तो बदल सकता है। ऐसा भाव हो। अभी तुम्हारे पति होंगे, भाई होंगे, बहनें होंगी, जेठा, आप उसको किस दृष्टि से देखते हो मैं जानता हूं, तुम उसकी कमी को देखते हो। ये सुधरने, अगर आज तुम्हारे पति की गलती है तो तुम कभी उस दृष्टि को नहीं देखोगे ये पति 108 में आ सकता है। बाबा जितना पति विकारी है उतने हम विकारी हैं। नहीं, थोड़ा उदाहरण दे रहा हूं, तो हम भी इतने विकारी हैं। भगवान भी अगर हमें उस दृष्टि से देखता कि ये तो बदलने वाला नहीं है, फालतू इसको क्यों बोलूं कि तू 108 में आ सकता है। अगर भगवान ने हमें वो ऊंचा पोहा खिलाया, यानी पावर ऑफ ऑनेस्ट एप्रिसिएशन बाबा की सबसे बड़ी विशेषता है, और अगर हम बाप समान बच्चे हैं तो हमारे अंदर भी वो विशेषता होनी चाहिए। POHA शब्द जिंदगी बदलने वाला था मेरा। चाहे कोई कैसी भी आत्मा है, मैं उसकी तारीफ करता हूं, मैं उसमें कुछ अच्छा देखता हूं और उसे बोलता हूं बहुत अच्छा, मतलब तू कुछ कर दिखाएगा। एक आत्मा तो ऐसी मिली, मैं जिस रूम में, वो चोरी करके आ गया था 500 रुपये मिला, ले लिया उसने। मैंने उसको कहा नहीं तू इतिहास रचेगा, मुझे पता तू कुछ बड़ा करेगा। चोरी करने में जब तेरा जिगर है तो फिर तू, तेरे अंदर जिगरा है तो कुछ बड़ा भी कर देगा। छोटा बच्चा था, बड़ा नहीं था, रूम में छोटा जैसे 8-10-12 साल का, तो उसको ऐसा नहीं कि चिल्ला लिया उसके ऊपर, नहीं तेरे अंदर जिगर है, 500 रुपया चुरा लिया तूने तो तू कुछ बड़ा कर सकता है, बहुत अच्छा काम कर सकता है, नाम कर सकता है। फिर प्यार से समझाया तो वो दे दिया उसने। तो कहने का अर्थ है बच्चों को भी पावर ऑफ ऑनेस्ट एप्रिसिएशन की जरूरत। कुछ तो अच्छा देखो। मैं कोई व्यक्ति जिसके अंदर, कहते हैं ना बंद घड़ी में भी तो बंद घड़ी भी 2 बार सही टाइम दिखाती है। कोई ऐसी आत्मा नहीं है बाबा की, ब्राह्मण परिवार की ऐसी आत्मा नहीं है जिसमें कुछ विशेषता न हो। आपको विशेषता देखने की आदत तभी बनेगी जब पावर ऑफ ऑनेस्ट एप्रिसिएशन करोगे। कुछ भी अच्छा देखो, अच्छा बोलो। मेरे सामने तो कोई इंसान है तो पहले देखूंगा, जूते अच्छे तो जूते की तारीफ करूँ, जूता नहीं तो पैंट, अरे पैंट नहीं तो ऊपर का शर्ट अच्छा होगा, शर्ट नहीं तो चेहरा नहीं तो बाल अच्छे, अगर कुछ भी अच्छा नहीं है तो एक तो बहुत बड़ी बात है कि वो मेरी बात सुन रहा है। और कितनी बड़ी बात है, वो आपकी बात सुन रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है अच्छाई देखने में। सबसे बड़ी बात, अच्छी बात है, आपकी सुन रहा है। ऐसी आत्मा कौन मिलेगी यार दुनिया में? कोई किसी की सुनता नहीं, वो तुम्हारी सुन रहा है, वही सबसे बड़ी बात है। चाहे वो समझ रहा है नहीं समझ रहा है, वो सेकंड पार्ट है, वो सुन तो रहा है वो सुन तो रहा है। इसीलिए तो कोई कहता है, कल क्या पति की बुराई करने वाली एक आत्मा वो होता है। मैंने कहा वो सुनते, हाँ सुनते तो है, समझते नहीं है, वो कोई बात नहीं। अभी तो आप भी आए तो मैं सोच रहा हूं कि 10 मिनट में बोलो और चले जाओ, लेकिन तुम्हारा पति बोले 1-1 घंटा सुनता, तो यही सबसे बड़ी बात है। सुनता तो है, समझता नहीं है, वो छोड़ो। बाबा भी बच्चों से खुश हो जाता है कि बच्चे सुन तो रहे समय आने पर समझ भी जाएंगे। यही ऑनेस्ट एप्रिसिएशन है। तो यह जब मुंह पोहा कर्मेंद्रिय उपयोग भोग नहीं, यह बात जब भीतर में उतरती है तो स्थित प्रज्ञ होने लगता है, मन भगवान की तरफ मुड़ता है, उसे पता चल जाता है
तो जब यह पुकार फिर अंदर की तरफ होती है, आंखें अब ढूंढती नहीं, रिक्त हो जाती है, कान सुनते हैं पर अर्थ नहीं निकालते, मुंह भोजन करता है लेकिन उपयोग करता है, फंसता नहीं है कि यही चाहिए वैसा ही चाहिए, त्वचा किसी को स्पर्श कर ले तो साधारण समझती है, आकर्षण पैदा नहीं होता है क्योंकि मन भीतर की तरफ चलने लगता है, भीतर की पुकार सुनने लगता है। कभी कभी लगता है जब मन पूर्णता से भीतर में जाता है तो एक पुकार सुनाई देती है, भीतर में बहुत आवाजें आती है, अंदर कोई खींच है जो लेकर जाती है, और उस प्रेम में बिना डूबे उस पुकार को सुन लो और वो प्रेम में डूब जाओ तो मन जो है वो बाहर की कर्मेंद्रिया जो है वो स्वतः ही संयमित हो जाती है, स्वयं ही संतुलित हो जाती है, खान पान का मोह छूट जाता है, काम विकार की दृष्टि छूट जाती है, व्यर्थ बातें सुनना सब कुछ स्वतः ही समाप्त हो जाता है। भीतर की पुकार उठती है तो कई बार किसी को समझ नहीं आता है कि कोई है जो कोई सुन रहा है, बहुत गहराई से तुम्हें पुकार रहा है, यह एहसास बनता है, गहरा एहसास। जब तुम्हें बाहर से यह जैसे जैसे मन को ज्ञान मिलता जाता है तो तुम्हारी हर श्वास में, हर धड़कन में कोई नाम गूंजने लगता है, क्योंकि मन को उससे कुछ मिलने लगता है, पूर्णता का अनुभव। वो सोचता है कौन है जो भीतर में खींच रहा है। जैसे जैसे ज्ञान मिलता जाए, जैसे जैसे तुम्हारी मन पर या अशुद्ध मन की परतें हटती जाएंगी, भीतर से पुकार और बढ़ती जाएगी। भीतर कोई पुकार रहा है पर जवाब नहीं आता है, क्योंकि बाबा क्या कहता है, मैं तुझे पुकार रहा हूं। बहुत पुकार रहा है शिव बाबा अंदर से। वास्तव में जैसे जैसे ज्ञान क्लियर होता जाता, मेरे को अचानक होता था, क्योंकि बाहर से बिल्कुल ही मतलब आंखें देख रही है तो देख रही है, कुछ हो ही नहीं रहा है, सब ऐसा। जब ज्ञान स्पष्ट होता गया तो ऐसा लगा कि अंदर से कोई एहसास है, दिल की हर धड़कन में बस एक ही नाम उतरने लगा था, शिव बाबा का। अंदर से पता चला वही मुझे पूर्णता की तरफ लेकर जा सकता है, उसका एहसास अंदर होने लगा था। क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मैंने दुनिया को पुकारा, कोई अपना न मिला, उसके दर पर आया तो उसने मेरा हर दर्द समेट लिया था। अब मन की स्थिति ऐसी हो गई थी कि अब न कोई चाह है न कोई और सहारा है, शिव बाबा तू ही मेरा सच्चा किनारा है। ये किनारा बन गया भगवान मेरा, मन ने यह किनारा छोड़ के उस किनारे पर चलना शुरू कर दिया। प्रेम कोई समझ से नहीं आता है, समझाने की कोशिश करो तो और उलझ जाता है। प्रेम कोई भावना नहीं है, ये बहुत गहरी बात है जो शब्दों में बांध सकते हैं। प्रेम तो यहाँ पर गहरा एहसास के रूप में शुरू होता है कि जो मुझे चाहिए वो संसार में नहीं है, वह तो भीतर में मिलने वाला है, भीतर की यात्रा में भगवान से मिलने वाला है। तब क्या होता है, दुनिया से जुड़ाव समाप्त हो जाता है, मन भगवान से जुड़ने लगता है, भगवान के प्रेम में डूबने लगता है, क्योंकि भगवान का प्रेम हलचल नहीं करता है, भगवान का प्रेम स्थिरता लाता है, भगवान तुम्हें जज नहीं करता है। दुनिया में तो हर जगह जज थी, हर जगह शर्तें थी, भगवान तो भीतर में ऐसे प्यार करता है कि भगवान कैसा प्यार करता है? बहुत मेरे को अनुभव हुआ, जैसे ही भगवान ने मुझे अपना लिया वो पल से विकार सारे समाप्त हो गए। देखो ये एक पल की एक छलांग की बात है, यह सिर्फ इसलिए बाबा कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति। जब मन में स्पष्ट ज्ञान उतर जाए, मन में अज्ञानता की संभावना खत्म हो जाए, तो मन जब भीतर में जाता है तो ऐसा अनुभव होता है कि बाबा इतना गहरा प्यार कर रहा है, इतना गहरा प्यार कर रहा है कि बस उसमें डूब जाने का मन करता है। ना कोई वजह पूछी, ना कोई हिसाब लिया, शिव बाबा ने तो बस मुझको बेहिसाब प्यार दिया। कितना अच्छा, उतना बेहिसाब प्यार दिया है मुझ आत्मा को तो कि मैं आत्मा उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती।
कोई वजह नहीं पूछी। फिर से बोल रहा हूं कि ना कोई वजह पूछी, ना कोई हिसाब लिया। शिव बाबा ने बस मुझको बेहिसाब प्यार दिया। जहां दुनिया ने हर रिश्ते को तोल कर रखा, वहां तूने मुझे बिना तोले ही स्वीकार किया। अब ये दिल तुझसे दूर रह नहीं पाता है। शिव बाबा तूने मुझे खुद से भी पार कर दिया। इस दुनिया से पार लगा दिया, इस दुनिया से बेड़ा पार हो गया। इस संसार के भव सागर से तूने मुझे निकाल दिया। ऐसा गहरा प्रेम अंदर होता है, वो तड़प बन जाती है। बहुत गहरी तड़प है। सच कहता हूं, यह प्रेम रोग, परमात्म प्रेम रोग जिसको लग जाए वो तो रह ही नहीं पाता है। वो मन को ऐसा स्वाद मिल जाता है। बहुत गहरी तड़प है। अच्छा, ये दर्द भी देती है और सुकून भी देती है। दर्द इसलिए है क्योंकि एक पल उससे दूर हो जाए तो बेचैनी आती है। वह बेचैनी कुछ अलग सी होती है? और दिल खो चाहिए, प्रेम में भी और दिल खो चाहिए। दिल कहता दिल मांगे मोर है? बाहर तो बातें अधूरी हैं, लोग अधूरे हैं, पल अधूरे हैं, क्योंकि अब दिल को जो चाहिए वो कहीं और है, ये समझ में आ जाता है। बाहर सब कुछ अधूरा है, बाहर कोई चीज पूरी हो नहीं सकती है। तो ये बहुत भीतर से तड़प उत्पन्न होती है। ये तड़प धीरे धीरे बाहर की सब चीजों को तोड़ देती है। समझ में आता है कि बाहर का सहारा हर झूठा है, हर झूठा रिश्ता है, सब अपने आप छूटने लगता है। अंदर से आवाज आती है, भीतर से, मैं आत्मा खो गई थी। सच में जब मन को यह स्पष्ट ज्ञान मिला कि संसार में कुछ नहीं है पाने योग्य, संसार में जो तुम्हें पूरा, संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम्हें पूरा कर सके, तो बस भगवान की तरफ वो खींच थी, इतनी खतरनाक खींच थी कि उसके बिना ऐसी तड़प हो जाती थी। उसके बिना हर खुशी भी अधूरी सी लगती थी। शिव बाबा, ये जिंदगी भी अधूरी सी लगती है। सब कुछ पास है, फिर भी कुछ भी नहीं लगता। तेरी याद ही है अब मेरी मजबूरी सी लगती है। मैं खुद से भी दूर हुआ, तेरे करीब आने में ये तड़प ही अब मेरी पूरी सी लगती है। ऐसी तड़प उत्पन्न हुई, ऐसी बेचैनी उत्पन्न हुई, ऐसी भगवान से पाने की ललक उत्पन्न हुई, उसमें खींची जा रही हूं मैं आत्मा। स्वतः ही याद नहीं करना पड़ता, योग नहीं लगाना पड़ता, बस मानो बैठे बैठे खो जा रही हूं, खो जा रहे, क्योंकि बस उसकी जरूरत होगी कि उसके बिना अब संभव नहीं है जीना, क्योंकि वहां पर ही है पूर्णता। आत्मा खुद छोड़ देती है सब कुछ, सब कुछ छोड़ देती है, बाहर की चीजें स्वतः ही है। क्योंकि बाहर बहुत लड़ लिया, बाहर बहुत कुछ संभाल दिया, अब कुछ बाकी नहीं है। क्या क्या बाहर से कुछ भी नहीं मिला ना। संसार में इतने जन्मों से भटक रहे, कुछ भी तो नहीं मिला। तो बस दिल करता था कि सब कुछ स्वतः ही छूट गया। अपनी सोच छूट गई, अपनी पकड़ छूट गई, अपनी उम्मीद भी छूट गई। और जैसे ही सोच छोड़ी, दुनिया की पकड़ छोड़ी, दुनिया से उम्मीद छोड़ी, उसी पल सब कुछ अंदर बदल जाता है। जैसे कोई कह रहा हो, अंदर से एक आवाज आ रही है कि अंदर से कहता है, बाबा कि तूने अगर सब कुछ छोड़ दिया है तो अब मैं तुझे थाम लूंगा। सच्चा ज्ञान पकड़ने में नहीं, सच्चा ज्ञान छोड़ने में है। मन ने जो जो पकड़ा है वह छोड़ना है, कुछ नया पाना नहीं है। छोड़ दो विचारों को, भावों को, उम्मीदों को, रिश्तों में, सब कुछ तो छोड़ दो। और सच में ये मेरे दिल से आवाज आती थी कि मैंने सब कुछ छोड़ा, उम्मीदें, रिश्ते, नाते, पहचान, नाम, मान, मन, बाहरी जगत का मानो रहते हुए भी सब कुछ। इस किनारे से मैं आत्मा उस किनारे पर पहुंच गई जब मैंने खुद को छोड़ा और बाबा को थाम लिया। जब मैंने खुद को छोड़ा तो बाबा ने मुझे थाम लिया। तूने ही मेरा हर अंधेरा मानो थाम लिया। मैं लड़ता रहा खुद से, हारता रहा हर बार, पर तेरे आगे झुका तो तूने हर इल्जाम ले लिया। अब न कोई डर है, न कोई सवाल बाकी है, तुझे अपना कहकर हर नाम दे दिया। अब बाहर बेइज्जतियां भी बहुत हुई, क्योंकि सब कुछ बदल गया था ना। कुछ ध्यान नहीं, किसी से उम्मीद नहीं, कोई बुरा बोल रहा है, कोई अच्छा बोल रहा है, लेकिन मानो बाबा सारे इल्ज़ाम खुद पर ले रहा है।
सब कुछ वो ही ले रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई नहीं बोल रहा है। अगर कोई गलत भी कुछ बोल रहा है, कुछ है, तो बाबा को बोल रहा है ना। मैं क्या करूं, मैंने तो दुनिया को छोड़ दिया, जब दुनिया से मेरा नाता नहीं रहा। तो किसको बोल रहा है? मेरे कान तो किसी शब्दों का अर्थ ही नहीं निकालते ना। जो बोल रहा है बाबा के पास जा रहा है, क्योंकि सुनने वाला बचा ही नहीं। हम्म? मुझे दुनिया के शब्दों का अर्थ ही नहीं निकालना है कि वो क्या कह रहा है। तारीफ कर रहा है तो भी अर्थ नहीं निकालते। हाँ, खोज पूरी हुई ना। अब तो बाबा ही संभाल रहा है। बेइज्जती मिले तो बाबा को, कोई गलत बोले तो मैं तो ये नहीं सुनता कि मेरे को बोला, मेरे को बाबा तेरी बेइज्जती कर रहे हैं बाबा तुझ पे शक कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलता कि मुझे बोल रहे हैं, और मैं तो खत्म ही हो गया। मेरे पास में जो आ रहा है बाबा के पास जा रहा है तुम कुछ दे भी रहे हो तो बाबा को दे रहे हो। हाँ, अपना तो रौली खत्म हो गया। हम्म हम्म? अब बस वही वही बाबा ही दिखता है, सब कुछ बदल जाता है। अब कुछ पाने की इच्छा नहीं, अब कुछ खोने का डर नहीं। अब बस एक ही अनुभव है कि जो चाहिए था वो मिल गया। और वो कोई चीज नहीं, वो कोई रिश्ता नहीं, वो तो खुद भगवान है। सोचो जरा, मन जब अंदर भागे तो फिर बचता ही क्या है? अब ना कोई मंजिल है ना कोई रास्ता बाकी है, शिव बाबा तू ही तू है। न कोई वास्ता बाकी है, जो ढूंढता रहा मैं सालों से इस जहां में, वो मिल गया तुझ में। ना कोई प्यास बाकी, अब इस प्रेम से बाहर जाना भी मुमकिन नहीं। तू मिल गया तो हर तलाश खत्म। अब आंखों में कोई खोज नहीं रही कि यह बात कर लूं, यह मुझसे अच्छे से बात कर ले। नहीं, खोज खत्म हो गई, आंखों में रिक्तता आ गई, मानो आंखों में ही भगवान उतर गया है। जब तुम्हारी खोज खत्म हो जाती है तो तुम्हें प्रेम की आंख मिल जाती है। प्रेम की आंख समझते हो किसे कहते हैं? हर एक आत्मा भगवान के प्रेम को पहचान नहीं पाती है। जब तक मन अधूरा मानता है, अज्ञानता में है, तब तक वह प्रेम दिखता नहीं है। ब्रह्मा बाबा में भगवान आ गए, उनका बेटा नहीं पहचान पाया। आसपास की आत्माएं नहीं पहचान पाई कि ब्रह्मा बाबा के भीतर में भगवान उतर रहा है। उनकी गलती नहीं, उनके पास वो प्रेम की आंख ही नहीं थी जो भगवान के प्रेम को देख सके। तो भगवान का प्रेम उतरता है, लेकिन उसको देखने के लिए भी प्रेम की आंख चाहिए। जब अज्ञानता का पर्दा हो हटता है तो वो प्रेम की आंख खुल जाती है। हाँ? वो लगता है ना कि दुनिया में जो दरवाजे खटखटाए, रिश्तों को मौका दिया, उम्मीदों को थामा, लेकिन खाली हाथ ही बाहर रहे। अब तो बाहर से सब कुछ छूटने लगता है। तो वही तो भगवान का गहरा प्रेम है। जब आत्मा उस मोड़ पर आ जाती है कि दिल उसके बिना मानता नहीं, जब समझ नहीं अनुभव बोलने लगता है, जब शब्द नहीं बस एहसास बसता है, और यह एहसास ऐसा होता है, इसको रोकना भी चाहोगे ना अंदर से, अगर एक प्रेम की राह पे चल पड़ोगे ना, जितना उस प्रेम को रोकना चाहोगे और गहरा होता जाएगा। यह नशा कुछ ऐसा है जो चढ़ता ही जाता है। सच्चे प्रेम की यह निशानी है कि कभी कम या ज़्यादा नहीं होता, वो निरंतर बढ़ता जाता है। दुनिया का प्रेम आज है, कल कम हो जाता, फिर बढ़ जाता, यह ग्राफ दुनिया में चलता है। यह तो नशा कुछ ऐसा है, यह तो प्रेम ऐसा है, जिसने भगवान के प्रेम का प्याला पी लिया, वो तो गहराई में ही चला जाता है, वो रह नहीं पाता। ये तड़प ही कुछ ऐसी है, क्योंकि अब समझ में आने लगा था कि प्रेम समझने की चीज है ही नहीं। कोई कहता है मैं प्रेम को समझूं, मत समझो प्रेम को। प्रेम तो डूब जाने की चीज है, डूब जाओ उस प्रेम में। और जब मैं आत्मा उसके प्रेम में डूबी तो खुद को ही भूल गई। अब तो ये हाल है कि मैं खुद से पूछती हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं भूल जाती हूँ। अब तो ये हाल है कि मैं खुद से पूछती हूँ कि मैं कौन हूँ, और जवाब आता है मैं वो नहीं जो दुनिया देखती हूँ, मैं वो हूँ जो तेरे सामने सब कुछ बयां कर देती हूँ, जो तेरे सामने सच हो जाती हूँ, जो तेरे सामने कुछ छुपा नहीं रहता है। ये गहरा रिश्ता है, बड़ा अलग ही है। ये भगवान का रिश्ता, भगवान का प्रेम अलग ही है।
मैं कहती हूँ कई बार सच में कि शिव बाबा ये कैसा रिश्ता है, ना तुझे देखा ना तुझे छुआ फिर भी तू सबसे अपना लगता है, ना तूने कुछ कहा ना मैंने कुछ सुना फिर भी हर बात समझ में आती है। हर बात बाबा भी क्या कह रहा है, बोलता कुछ भी नहीं है, सब कुछ समझ में आ जाता है वो क्या कह रहा है अपने से। यही तो प्रेम की निशानी है कि आंखों से आंखें मिल जाए तो समझ में आ जाए। सच्चा प्रेम तो बिना शब्दों के ही समझ जाता है कि सामने वाले को क्या चाहिए, पता चल जाता है। एक माँ को भी बेटे की बात समझ में आ जाती है। बेटा कुछ बोलता नहीं है लेकिन बच्चे को भी क्या चाहिए, क्या करना है, हर बात समझ जाते हैं। यही तो गहरा प्रेम है। अब कोई अकेलापन नहीं लगता है क्योंकि बाबा हमेशा साथ है। दुनिया के बीच में होते हुए भी, भीड़ में चलते हुए भी उसकी याद तो अंदर चलती रहती है। ऐसा लगता है कि अंदर कोई प्रेम की धुन है जो बजती ही जाती है। हर बात में उसकी याद है, हर खुशी में वो शामिल है, हर दर्द में भी तो वही संभालता है। यही तो प्रेम है जिसका इंतजार हमें जन्मों से था। अब ये दुनिया पहले जैसे नहीं लगती। पहले यहाँ सब कुछ जरूरी लगता था, अब कुछ भी जरूरी नहीं लगता है। पहले हर चीज में उम्मीद थी, अब हर चीज में बस उसकी कमी महसूस होती है। कोई कहता है तुम्हारे घर में क्या कमी है, मैं कहता हूँ भगवान की कमी है। इस कपड़ों में क्या कमी है, बोले कपड़ों में भी भगवान की कमी है। हर जगह एक ही कमी देखो। अगर आदत है तुम्हें कमी की तो बच्चों में, रिश्तों में, नातों में। ये मत पूछो कि धन की कमी है, नौकरियों की कमी है। ये मत पूछो कि बहू की ये कमी है, ये कमी है। नहीं, घर में एक ही चीज की कमी है, भगवान की कमी है। बस तू आ जाए तो सब पूरा हो जाए। तू उतर जाए इस घर में तो घर मंदिर बन जाए। तू रिश्तों में उतर जाए तो वो रिश्ते सहज हो जाए। बस तेरे बिना सच में कुछ भी पूरा नहीं लगता। ना दिन अच्छा लगता है, ना रात सुकून देती है, ना लोग अपने लगते हैं, ना बातें दिल को छूती है। क्योंकि अब दिल को सिर्फ तू चाहिए। और जब तेरी याद आती है ना तो दिल संभलता नहीं है, आंखें भर जाती है, सांसें रुक जाती है। कैसी हालत बना दी तूने, ये कैसी हालत बना दी तूने। अब खुद पर भी बस नहीं चलता है। अब मैं कोशिश भी नहीं करती सच में खुद को रोकने की, क्योंकि अब समझ में आ गया है कि ये रुकने वाला नहीं है, ये तो और बढ़ने वाला है और बढ़ता ही जाएगा। ऐसा प्रेम है, ये प्रेम रोग बड़ा खतरनाक है। भगवान का प्रेम नशा चढ़ा देता है, भगवान का प्रेम घंटों में डुबा देता है। बताओ ऐसे प्रेम में डूबे हुए व्यक्ति को कहाँ विकार याद आएगा। हाँ, कुछ दिखाई ही नहीं देता है दूसरा, क्योंकि मन पूर्णता से जुड़ गया है। कई बार तो लगता है कि शिव बाबा तूने मुझे अपने प्रेम में ऐसा बांध लिया है कि अब ये वास्तव में बंधन ही नहीं, मेरी आज़ादी भी बन गया है। क्योंकि अब इस प्रेम में क्या हो गया कि पहले में आत्मा दुनिया से बंधी थी तो घुटन होती थी, अब भगवान के प्यार में बंधी हूं तो सुकून मिलता है। सच में कह रही हूं मैं आत्मा। बंधन तो पहले भी था और अभी भी बंधन है। पहले बंधन दुनिया का था जो मुझे घबराहट देता था, बेचैनी देता था। लेकिन अब भगवान के प्रेम में जैसे डूबती जा रही हूँ, गहराई में उतरती जा रही हूँ तो सुकून मिलता है, सुकून मिलता है। उसके बिना अब जीना मुश्किल लगता है। ये कैसा जादू है कि तेरे पास आकर सब कुछ छूट जाता है और फिर भी कुछ खोने का डर नहीं लगता। सब कुछ तो छुड़वा देता है बाबा, छुड़वा नहीं देता है। सच में सब कुछ छूट जाता है। न धन का लोभ बचा, न किसी के मान सम्मान की चाह बची, न किसी से उम्मीद बची। सब कुछ छूट गया। न कपड़े का, न किसी चीज का मोह नहीं है, किसी भी चीज की। यह नहीं लगता बाजार में इतनी सारी चीजें हैं, वो लगता है कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे काम की है। रास्ते पे सोना भी मिल जाए तो ऐसा लगता है कि उठाए क्या, जरूरत ही नहीं है, निकल जाओ, जिसका होगा वो लेके जाएगा। यहां पर ये बात आती है। रास्ते पे चल रहे हैं, सोना भी मिल पड़ा है, चलो मिल जाएगा जी, हमें क्या जरूरत, हमें 2 रोटी मिल रही है भगवान की, उसके दर पर चल रहे हैं, बस काफी है। बहुत कुछ है, कहीं सूक्ष्म चाह न बचे। यही तो भगवान जादू करता है। कहते हैं ना लोग ब्रह्मा कुमारी वाले जादू करते हैं। जादू ही ऐसा है कि भगवान के प्रेम में डूब जाते हैं। इसलिए कई आत्माएं मेरे पास आत्माओं को भेजती नहीं है। एक आत्मा आई थी जो जाने का नाम नहीं लेती, तो दूसरे लोग भेजते नहीं है।
बोले इस वो आत्मा ऐसी भगवान के प्रेम में डूब गई है, एक ही बार अमृत वेला किया है साथ में उसने, एक ही बार, और वो ऐसा माहौल बना, ऐसे प्रेम में डूब गई, बोले मुझे जाना ही नहीं है इधर से, अब क्या बोलो। लोगों ने उसको हमारे पास बदलने के लिए बोला था, बच्चा बड़ा खराब विकारों में या गंदी चीजों में जा रहा है, तो उसको थोड़ा तुम्हारे पास आएंगे तो बदल जाएगा। वो बदला तो ऐसा बदला कि पूरा ही बदल गया, जाने का नाम ही नहीं लेता है। यही भगवान की चाहत है, यही भगवान का जादू है। अब तो एक ही चाह है कि ये जो रिश्ता बना है वो कभी टूटे नहीं। मैं हर पल बाबा तुझे ऐसा ही महसूस करूं, हर सांस में तुझे जीऊं, और ऐसा डूब जाऊं तेरे प्रेम में कि फिर कभी खुद को अलग महसूस ही ना करूं, उसके प्रेम में डूबते चले जाए। कभी कभी तो मुझे क्या लगता है बताऊं ईमानदारी से, सपना लगता है। ये सपना है, ऐसा लगता है गहरा सपना है जो प्रेम में मैं डूबी हुई रही हूं। पर शिव बाबा अगर ये सपना है तो मुझे कभी जगाना मत, कभी मत जगाना। अगर यह एहसास है तो इसे कभी कम मत करना, और अगर ये प्रेम है तो इसे कभी खत्म नहीं करना, क्योंकि अब ये सिर्फ भावना नहीं रही है कि भगवान से प्रेम करो, ये कोई भावना नहीं, अब ये मेरी जरूरत बन चुका है। अब मैं आत्मा भगवान के प्रेम के बिना रह ही नहीं सकती, एक पल नहीं रह सकती। ये मेरी सांस बन चुका है, ये मेरी पहचान बन चुका है। अब मैं कुछ और नहीं चाहती, ना कोई मंजिल ना कोई रास्ता, बस एक ही मंजिल है तू, और एक ही रास्ता है तेरी याद, और उसी में मैं आत्मा अब पूरी तरीके से खो चुकी हूँ, खो चुकी हूँ। अब तो लौटना नहीं चाहती कहीं भी, क्योंकि जो यहाँ मिला वो कहीं और कभी मिल नहीं सकता था, कहीं भी। शिव बाबा मेरे मन के मीत, मेरे साजन, ये जो तेरे साथ मेरा रिश्ता बना है वो किसी नाम में नहीं आता है, ना इसे मैं तो कहती हूँ दोस्ती भी, इसे कुछ भी कह लो, क्योंकि ये दोस्ती भी नहीं, ना भक्ति है ना प्रेम है, क्योंकि इन सबसे भी ये रिश्ता बहुत ही गहरा है, बहुत ही गहरा है, रिश्तों में भी बहुत गहरा है ये, क्योंकि मैं आत्मा तो उसमें घुलती जा रही हूँ ना। और क्योंकि अब तो हर चीज में बाहर तू ही तू दिखाई देता है, हर आवाज में बस तू है, हर खामोशी में तू है, और सबसे ज्यादा ऐसा लगता है कि भीतर में तू ही बैठा है, तू ही बोल रहा है और मैं सुन रही हूं। वो ही बोल रहा है, वो ही चला रहा है, वो ही सब कुछ कर रहा है। पता ही नहीं कि मैं हूं भी या नहीं। यह कैसा अधिकार है तेरा मुझ पर कि मैं अब खुद की भी नहीं रही, और सच कहूं तो खुद की रहना भी नहीं चाहती, क्योंकि तेरे बिना सब कुछ अधूरा लगता है, सब कुछ अधूरा, बस तू ही चाहिए। सुबह होती है पर रोशनी नहीं लगती, रात आती है पर सुकून नहीं मिलता, लोग मिलते हैं पर अपने नहीं मिलते हैं, क्योंकि अब मेरा अपना सिर्फ तू ही रह गया है। कभी कभी मैं खुद से पूछती भी हूँ, क्या इतना प्रेम सही, क्या यह सही है, क्या यह ठीक है कि मैं इतना डूब जाऊं, इतना डूब जाऊं। फिर अंदर से आवाज आती है कि अगर इसमें सुकून है, इसमें गहरा आनंद है, तो फिर यही सही है। और सच में तेरे बिना जो बेचैनी है वो किसी भी चीज में शांत हो ही नहीं सकती है, न बातों से, न लोगों से, न समय से, बस एक तेरी याद आती है और सब कुछ शांत हो जाता है, सब कुछ। ये कैसी दवा है तू, जो दर्द भी देता है और वही दर्द सुकून भी बन जाता है। कभी तेरी याद में दिल भर आता है और मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ, आंखें बंद करती हूँ तो तू सामने महसूस होता है, और तब लगता है कि मैं अकेली नहीं हूं। अरे बस बाबा तू इतना पास है कि बस यही सबसे गहरा प्रेम है। और सच में जब सब कुछ मिल जाता है तो तलाश खत्म हो जाती है, यही असली रस है। हाँ, बहुत गहरा रस है। भगवान से मिल जाए मन, डूब जाए उसे, तो बहुत गहरा आनंद मिल जाता है, फिर संपूर्ण पवित्रता आ जाती है, भीतर में पवित्रता आ जाती है।
फिर अंदर से तो बातें ही चलती है और कुछ भी नहीं चलता है। मुझे उस बातों में बड़ा आनंद आता है। मैं आत्मा उस गहरे प्रेम में बाबा से कुछ ऐसी बातें करती रहती हूँ, साजन से, मन के मित्र से, कि मैं आत्मा कैसी बातें करती हूँ पता है। अच्छा मैं एक बात आपको खोलूँ क्या? बहुत गहरी बात है। मुझे है ना वो दो दो लाइन बनाने का बड़ा शौक था पहले। हाँ, स्टेज पर जो कविता बोलते हैं ना, तो कुछ भी ऐसे बना देता था मैं। जो मैं पहली बार स्टेज पे चढ़ा था ना और बोलने के लिए, तो किसी ने ताली नहीं बजाई थी। पर एक पीछे एक ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति था जिसने ताली बजाई कि वाह इतना जबरदस्त। मैं खुश हुआ। मैंने बोला मेरे शब्द शायद इसके दिल को छू गए होंगे। कुछ बनाया था, बाकी किसने नहीं बजाया। मैं लास्ट में उतरा और उसको धन्यवाद दिया। कम से कम पूरी भीड़ में, पूरे लोगों के बीच में आप एक ऐसे थे जिन्होंने मेरी बात को समझा और आपने ताली बजाई। वो बोला मैं ताली नहीं बजा रहा था, मैं तो तंबाकू बना रहा था। तो बात समझ में आई कि बड़ी हंसी की थी। लेकिन अब बाबा के प्रेम में आए ना, तब शब्दों में वजन नहीं रहता था। और एक बात तो सच है कि अगर तुम कहते हो कि मेरे शब्दों में वजन आ जाए, मेरे शब्द दिल को छू जाए, तो शब्दों में वजन तभी आता है जब भगवान से प्रेम हो जाता है। प्रेम जो होता है वहां पर शब्दों में वजन आ जाता है, गहराई आ जाती है, वो शब्द छू जाते हैं। अगर अभी भी तुम्हारे शब्द लोगों के दिल को नहीं छू रहे हैं तो समझ लेना अभी भगवान के प्रेम में डूबना। फिर ऑटोमेटिकली शब्दों में वजन आता गया जब मन प्रेम से भरपूर होने लगा। हाँ, क्योंकि फिर शब्द सोचने नहीं पड़ते हैं। जो सोच के जो निकले वो शब्द नहीं होते, वो खाली शब्द होते हैं। जो सोच के निकले वो खाली शब्द होते हैं, और जो भीतर के वो प्रेम के एहसास से निकलते हैं, जो अनुभव के केंद्र से जो शब्द निकलते हैं, वो शब्द नहीं होते हैं। वो तो भावनाएं होती हैं, वो तो गहरा एहसास होता है। तभी बाबा कहता है तुम्हारे बोल अनुभव के होने चाहिए। वो नशा होना चाहिए, वो निश्चय होना चाहिए। भगवान की डूबी हुई, भगवान की प्रेम की चाशनी में डूबा हुआ जब हर शब्द निकले तो फिर ऐसा मजा आता है कि चारों तरफ नशा छा जाता है। इस होली के ऊपर परमात्मा का रंग ऐसा चढ़ा दो, खुद भी उसमें डूब जाओ और वो भी डूब जाए। इतना डूब जाओ कि बस उसी के अलावा कुछ याद ना आए। और प्रेम ही एक ऐसी चीज है जो उसकी गहराई में डूबा जाता है। शिव बाबा तेरी याद में मैं खुद को भूल जाती हूँ, हर सांस में बस तेरा ही नाम दोहराती हूँ। दिल की हर धड़कन तुझसे ही बात करती है, तेरे बिना ये दुनिया मुझे खाली लगती है। तू पास हो तो ये दुनिया का दर्द भी मीठा लगता है। शिव बाबा तुझ में ही मेरी दुनिया बसती है। जब कोई बाहर से दर्द देता था ना, कड़वा बोलकर या ऐसा बोलकर, तो ये लाइनें मेरी जिंदगी थी। ये बहुत प्यार से लिखी थी मैंने। क्या लिखी थी कि बाबा, क्या है वापिस की, तेरे बिना ये दुनिया मुझे खाली लगती है, तू पास हो तो ये दर्द भी मुझे मीठा लगता है। शिव बाबा तुझ में ही मेरी दुनिया बसती है। अब कोई दर्द है मीठा लगता है ना उसके पास, तो फिर वो उसकी चुभन नहीं लगती है हमें। अंदर से वो भाव निकलता जाए, वो प्रेम के बोल निकलते जाए कि शिव बाबा तेरे बिना सब कुछ अधूरा सा लगता है। हर खुशी का रंग भी फीका सा लगता है। जब तू याद आता है तो ये दिल जो है ना भीग जाता है। एक एक अजीब सा सुकून फिर से छा जाता है। मैं कहीं भी रहूं बस तू साथ महसूस होता है। सच कहूं दिल से अब शिव बाबा तू ही मेरा सच्चा सहारा लगता है। अब क्या करना है, मेरी आंखें किसी को खोजती नहीं है, क्योंकि मैं बस अब क्या है, मेरी आंखों में रिक्तता है, कोई तलाश बाकी नहीं है। क्योंकि शिव बाबा तेरी आंखों में मैं खो जाना चाहती हूँ, तेरे सिवा अब कुछ भी नहीं पाना चाहती हूँ।
हर ख्याल में बस तू ही तू आता है, दिल तुझे ही हर पल बुलाता है, यह प्रेम अब शब्दों में नहीं आता है। शिव बाबा मैं बस तुझ में समा जाना चाहती हूँ, तेरे प्रेम में डूब जाना चाहती हूँ। शिव बाबा तेरी याद में दिल रो भी लेता है और उसी में सुकून भी ढूंढ लेता है। ये कैसा इश्क तूने सिखाया है, हर दर्द को भी गले लगाया है, अब कुछ खोने का डर नहीं रहता, शिव बाबा तूने मुझे खुद से मिला लिया है। सच कहूँ तो ये बात अभी यहीं पे अपने को समाप्त करनी होगी, नहीं तो कहीं प्रेम की बातें चली तो मैं आत्मा पूरा दिन जो है वो उसी में लग जाऊंगी। हाँ, क्योंकि मेरे लिए जीवन का सबसे सुंदर विषय कोई है तो वो है भगवान के साथ प्रेम में डूब जाना। इसलिए शिव साजन और सजनी का रिश्ता मुझे लिए सबसे प्यारा है, क्योंकि जब आपके अंदर प्रेम में आ जाएगा ना, मैं आपको प्रेम के भाव में क्यों ले जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप विकार की बात करोगे कि विकार मेरे से खत्म हो, तो मैं समस्याओं की बात नहीं करना चाहता। उसको तुम ज्ञान दोगे, ऐसा नहीं देखना, देह मत देखो आत्मा देखो, देह नहीं देखो। क्या देह नहीं देखो आत्मा देखो, उससे कुछ होगा क्या? ब्रह्मा बाबा का मन भगवान में डूबा हुआ था तो निर्विकारी थे, क्योंकि मन या तो आप जब मन पूर्णता में हो जाए, मन पूर्णता, मन को मिल जाए, अधूरापन न लगे, तो विकार सब तो टच ही नहीं करेंगे, पता ही नहीं चलेगा। हाँ, तो मैं इसलिए आपको प्रेम में मैं आत्मा डुबाना चाहती हूं। सच कहूं तो एक काम करना, एक और इसके अलावा भी कुछ कमेंट, मतलब कमेंट्री तो शब्द बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अलग से 1-2-4 सेशन वीडियो ऐसे डाल देंगे जो अमृत वेला में भी डूबते रहो, फिर अपने साथ सभी मिलकर के डूबेंगे भगवान के प्रेम। कौन चाहता है ऐसा भगवान के प्रेम में डूबना, जिसमें सिर्फ बातें रहेंगी भगवान की, इसके अलावा ज्ञान नहीं रहेगा। आप उस वीडियो में यह उम्मीद मत करना कि ज्ञान की कुछ बात चलेगी, क्योंकि ज्ञान तो जो आत्मा है निरंतर इस प्रवाह में जुड़ी हुई है, तो बहुत ज्ञान समझ आ गया। अब ज्ञान बिना ज्ञान, प्रेम भी अधूरा, प्रेम बिना ज्ञान अधूरा, दोनों पहिए ना। तो जिसको लग रहा हो कि खाली प्रेम में डूबना है और ऐसे सेशन होने चाहिए, उसके लिए अलग से वीडियो डालने चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। हाँ, तो पता चलेगा कि वो प्रेम में, शब्द में डूबना कितना बढ़िया रहता है। क्योंकि आपको तो पता चल गया होगा कि मैं आत्मा तो ऐसे ही प्रेम में डूबती हूँ, जो बातें मैं भगवान से करती हूँ वही बातें आपको बोल देती हूँ। तो वो बातें अगर अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, कुछ अनुभव करा रही हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तो फिर उसी के सेशन हम करेंगे। और लेकिन अगर फिर भी पढ़ते पढ़ते डूबना हो तो बाबा की सच्ची मीरा बहुत जबरदस्त बुक है, जो दुनिया के अंदर तहलका मचाएगी। हाँ, तहलका मचाएगी बाबा की सच्ची मीरा। वो बुक जरूर लिखिएगा, वो जरूर लीजिएगा, ठीक है ना। जल्दी लॉन्च हो रही है। लेखक मनसा परिवार, विशेष सहयोगी आत्मा BK शिवप्रिया बहन। एक बात है, लगता है कि जो आत्मा जिस भाव की हो उसे वो बुक मिल जाती है, न जाने ऐसा क्यों एहसास होता है। हाँ, तो ऐसी 9 बुकें हैं बाबा की सच्ची मीराएं। और कौन बनना चाहती है, और कौन सी हैं ऐसी मीराएं जो बाबा के प्रेम में खोना चाहती है, तो क्या करना होगा वो प्रेम को जगत में लाना पड़ेगा। और प्रेम को जगत में कैसे लाएंगे, उसके लिए फिर वो बुक को छपवाना पड़ेगा। और छपवाने वाला भगवान का प्रेम नहीं मांगता है, वो कहता है धन भी चाहिए। तो मैं आत्मा उसे ये बोलूं कि खाली प्रेम दे दो, तो उसका मन की प्रेम की आंख खुली नहीं है ना अभी। अगर उसके प्रेम की आंख खुल जाए तो फिर तो वो ऐसे ही छापता जाएगा। लेकिन अभी उसके प्रेम की आंख सबको नहीं मिलती है। जो भाग्यशाली होता है उसके प्रेम की आंख खुलती जाती है। तो बाबा का प्रेम, बाबा की मीरा जो बने, और जितना सबसे बड़ा पुण्य यही है, एक ड्रेस कम खरीद लिया और वह हम बुक में लगा दिया, तो वो बुक जितनी आत्माओं को मिलेगी। कुछ आत्मा ऐसी मिली, बहुत खुशी हुई कि सेंटर पर, जैसे अभी मुंबई के सेंटर हैं, तो वहाँ पर भी ऑर्डर आया, तो कोई सहयोगी भी बना कि भाई मेरी तरफ से वहाँ पे फ्री में, क्योंकि देखो सेंटर की दीदियाँ जो है वहाँ पर हम पैसा नहीं ले पाएंगे, और लेना भी तो नहीं चाहिए ना। वहाँ इतनी सारी आत्माएं पढ़ेंगी, वो बुकें सजी रहेंगी, करीबन 40 बुक ऐसी हैं जो वहाँ पहुँचनी चाहिए, ऐसा ख्याल है। तो आपको इशारा काफ़ी है, बाकी आप समझ लेना। अगर मन में संकल्प उठते जाएंगे तो सहयोग चलता रहेगा, लेकिन कोई परेशानी करके कुछ काम न करें, क्योंकि सबसे पहले आपका जीवन और सब कुछ अपना बैलेंस पे बना रहे।
ठीक है। तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा वो सारी बातें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए सेशनों के साथ, नई बातों के साथ, नए अनुभवों के साथ। तो बुक बहुत सारी 150 के ऊपर की बुकें हैं। कोई आत्मा कहती है कि इस विषय पर भी बुक होनी चाहिए, कोई आत्मा कहती है इस विषय पर भी बुक होनी चाहिए। तो साथ में यह संकल्प भी चलाओ, बुक तो होगी लेकिन बुक छपनी भी पड़ेगी ना है ना। बुक तो आपको हर विषय पर मिल जाएंगे। अभी ई बुक यात्रा जो है उस पर अपन ने सारी बुकें कहाँ लॉन्च करी, हर रविवार को बुकें लॉन्च होंगी। ये बात मैं फिर से आपको दे देता हूँ आइडिया कि हर रविवार को करीबन 10 से 15 बुकें आपको ई बुक आत्मा की यात्रा पर मिल जाएगी, ताकि आपको पूरा सप्ताह भर मिल सके पढ़ने के लिए। हर संडे को करीबन देखो 10 से 15 बुक लॉन्च होगी, कितनी बड़ी बात है। तो कितनी मेहनत चल रही होगी। हाँ, तो आप इसका फायदा जरूर लीजिए। और जो आत्मा नहीं है वो आत्मा की यात्रा जो फ्री में ई बुक आप पढ़ सकते हो, फ्री में पुस्तकें आराम से ले सकते हो, तो वो पहला कमेंट बॉक्स में है, वहां पर आप लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उसको टच करें, खोलें और रजिस्टर करें। और जो आत्मा हार्ड कॉपी मंगवाना चाहती है घर बैठे वो बुकों को, क्योंकि पढ़ने का एक अपना मजा है, बाद में इंटरनेट सब कुछ रहेगा नहीं, तो एक मोबाइल नंबर है वो नोट करो, उस पर हार्ड कॉपी का ऑर्डर कर सकते हैं 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे और एड हार्ड कॉपी जो जो चाहिए वो लिस्ट में आप बता सकते हैं। तो चलो शुरू हो जाओ। कमेंट बॉक्स में आके आपको क्या क्या अनुभव हो रहा है, कैसा आपको लगा, कैसा आपको फीलिंग आया, क्या आप भगवान के प्रेम में डूब रहे हो, तो सारी बातें लिखिए। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए अनुभवों के साथ, नए मुरली मंथन के साथ, नए ज्ञान के रहस्यों के साथ, नया प्रेम में डूबने वाली आत्माओं के साथ। तब तक सभी आत्माओं को नमन। नमन यानी हाथ जोड़ना, और हाथ जोड़ने का अर्थ तो आप जानते ही हो, इसलिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।